हम सबको हमारा हक दो, इंकलाब इंकलाब, हो जाए यहाँ आके एग्जैक्टली यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि नहीं आप लोग चले जाओ। एक तो हम सुबह से यहाँ वेट कर रहे हैं, ये अपने हिसाब से आ रहे हैं, ऑफिस खोल रहे हैं और कह रहे हैं आप लोग चले जाओ। कैटेगरी के हिसाब से गिने चुने बच्चे हैं उनका सिलेक्शन हुआ है, तो हम लोग कौन सी कैटेगरी में यार? एक सेकंड, अगर ठीक है कैटेगरी मैं भी एसटी की हूँ, मैं नहीं बोल रही कि, लेकिन बाकी सबके लिए भी ये कह रहे हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन ही नहीं हुआ, आप चले जाओ। फिर उन बच्चों का कैसे हो गया? इस समय मैं बहु प्लाजा बोपी ऑफिस के बाहर हूँ। पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर बोपी का दफ्तर है यहाँ पर, और भीड़ स्टूडेंट्स की इस टाइम पे आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ। अगर मैं कैमरा घुमाऊं तो चारों तरफ इस समय जो है वो बच्चे यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। वजह क्या है आज बोपी के ऑफिस को घेरने की, इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? मुस्कान वर्मा। मुस्कान, मुझे बताएं आज आप इतनी तादाद में बच्चे यहाँ पहुँचे हैं, वजह क्या है? दी जीएनएम की यहाँ पे लेटर एंट्री वो थी, काउंसलिंग थी, तो इन्होंने यहाँ पे 900 कुछ यहाँ पे सीट्स थी और 250 कुछ यहाँ पे फॉर्म इन्होंने निकाले थे। तो कल की सबकी काउंसलिंग होगी। हम बच्चों को यहाँ पे कह रहे हैं कि सीटें खत्म हो चुकी हैं, तो हमें आज यहाँ बुला रखा है। तो दी अगर उनकी हुई है तो हमारी क्यों नहीं? अच्छा, हमें भी काउंसलिंग करो, हमारी भी करो। अगर वो बच्चे कर सकते हैं तो हमारी क्यों जिंदगी खराब कर रहे हैं? कितनी सीटें थी? दी यहाँ पे 900 कुछ सीटें थी, और अगर इतनी सीटें थी तो उन्होंने 250 फॉर्म क्यों भरे? इनको नहीं भरने चाहिए थे। और सबसे बड़ी बात ये है, एक सेकंड, और सबसे बड़ी बात दीदी ये है कि हम यहाँ पे आए, हमें कह रहे हैं कि आप लोग घर चले जाओ, अपना टाइम वेस्ट मत करो। हम यहाँ सुबह से आके बैठे हुए हैं और हमें टीचर्स आके बोल रहे हैं आप घर चले जाओ, अपना टाइम वेस्ट मत करो। मार्च में हमारे यहाँ पे फॉर्म लगे थे और उसके बाद हमारी काउंसलिंग, आज हमें बताया कि हमारी काउंसलिंग है, हमें कल बताया, तो आज हमें ये बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि इतनी सीटें थी, हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते, आप लोग घर चले जाओ। तो आप खुद बताओ कि हम अब यहाँ पे क्या करें? हमारे इतनी देर के बाद तो हमारी काउंसलिंग हुई है, पहले तो हमारी काउंसलिंग हो ही नहीं रही थी, पहले हमारी काउंसलिंग हो ही नहीं रही थी। आप लगभग कौन से ईयर में आपने फॉर्म भरा था? ये इसका मार्च में भरा था हमने, लास्ट ईयर में मार्च में। और दीदी हमारी जीवन की लेटर एंट्री है, हम कब से वेट कर रहे हैं काउंसलिंग का। सबने शॉर्ट ही दे दी कि हमें कहा कि अभी आपका हो जाएगा, अभी हमें बोला कि आपकी काउंसलिंग है, आप आ जाओ। इवन मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, मैंने कितनी दूर से जाके अपने डॉक्यूमेंट्स मंगवाए कि ठीक है यार ऑलरेडी 1 साल से हम वेट कर रहे हैं, अब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ आके एग्जैक्टली यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि नहीं आप लोग चले जाओ। एक तो हम सुबह से यहाँ वेट कर रहे हैं, ये अपने हिसाब से आ रहे हैं, ऑफिस खोल रहे हैं और कह रहे हैं आप लोग चले जाओ। कैटेगरी के हिसाब से गिने चुने बच्चे हैं उनका सिलेक्शन हुआ है, तो हम लोग कौन सी कैटेगरी में यार? एक सेकंड, अगर ठीक है कैटेगरी मैं भी एसटी की हूँ, मैं नहीं बोल रही कि, लेकिन बाकी सबके लिए भी ये कह रहे हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन ही नहीं हुआ, आप चले जाओ। फिर उन बच्चों का कैसे हो गया? अगर इनने क्यों खोला रहा 7 बजे तक? ठीक है, टाइम टेबल रखना चाहिए, कोई टाइम टेबल नहीं है। ये दफ्तर रात को 7 बजे तक? हाँ 7 बजे तक खुला रहा, 7 बजे तक काउंसलिंग करते रहे। ये नहीं सोचते कल कौन बच्चे आएंगे वो क्या करेंगे। अगर इनने रेयर बच्चों का सिलेक्शन करना था तो हमें फिर क्यों बोला? हमारी 9 तारीख को काउंसलिंग क्यों रखी? आज आपकी काउंसलिंग थी? हमारी काउंसलिंग थी, फिर हमें बुलाया क्यों? इतने दूर दूर से हम लोग यहाँ आ रहे हैं और हमें यहाँ आके ये बोला जा रहा है कि आप लोग वापस चले जाओ। हम पागल है क्या? हम पे करके करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। ये आपको कौन कह रहे हैं? ये अंदर मैम थे, कहते हैं कि हम आपको ये बता रहे हैं कि आप घर चले जाओ, अपना टाइम वेस्ट मत करो। दी अगर 900 कुछ सीट थी तो अपने 2700 फॉर्म क्यों भरे? पहले मुझे बताओ क्यों भरे? अगर भरे, अगर एक सेकंड, अगर भरे तो अगर भरे नहीं है, यहाँ पे सब पार्शियलिटी चल रही है। हम लोग किस कैटेगरी में, हमें क्यों नहीं लिया? हम कैसे रिजेक्ट हो गए? फिर तो 9 तारीख को होनी नहीं चाहिए थी, फिर हमारी साथ ही होती थी काउंसलिंग, हम भी सिलेक्ट हो जाते। अच्छा, जब हमारे सामने बच्चे अंदर जा रहे हैं, एक सेकंड, हमारे सामने बच्चे अंदर जा रहे हैं। एक चीज भी, अगर एक सेकंड दीदी मेरे को एक चीज बताओ, अगर उन बच्चों की काउंसलिंग तो हमारी क्यों नहीं हुई? तो हमारी लाइफ खराब। इसलिए हम यही चाहते हैं, या तो उनकी भी काउंसलिंग कैंसिल करो या फिर हमारी करो। और एक सेकंड दीदी, हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारी सीटें इंक्रीज हो, हम ये चाहते हैं जितने फॉर्म भरे सब बच्चों को हक मिले। दीदी हमारे गिने चुने हमारे कॉलेज की या कुछ बच्चों का, हम सबका चाहते हैं, सबने पे किया है। आप लगभग कितने बच्चे हैं टोटल? हमें ये चीज दीदी, हमें ये चीज, एक सेकंड दीदी, हमें ये चीज नहीं पता कितने बच्चे, हम यही चाहते हैं जितने फॉर्म भरे हैं सबकी काउंसलिंग, सबको हक मिले, सबको हक मिले। एक पॉइंट और है, जब इन्होंने रात को नोटिफिकेशन निकाला तो इनको चाहिए था जिस टाइम काउंसलिंग बंद हो गई तो उसी टाइम नोटिफिकेशन निकाले, ताकि जो दूर से ट्रैवल किया लड़कों ने वो तो कम से कम, हम भद्रवा से आए, किश्तवाड़ से आए, इतनी दूर दूर से बच्चे आए हुए हैं,
तो अगर उसी टाइम उन्होंने नोटिफिकेशन निकाली होती है, रात को 9 बजे नोटिफिकेशन निकालने का मतलब क्या है? आप यहीं से सोच लो कि मतलब टोटल बेसिकली क्या है कि ये जितने भी बच्चे यहाँ पे है ना, जिनका भी काउंसलिंग था आज, ये ANM करके बच्चे आते हैं, ये सभी लेटरल के हैं। तो अब मैं सरकार से यही पूछना चाहता हूँ, अगर इन्होंने कॉलेज को अथॉरिटीज़ दी हैं ANM के आगे 2700 बच्चे, इन सब ने ANM किया हुआ है, अब इन्होंने GNM के लिए अप्लाई किया हुआ था बोपी के अंदर। अब क्या है कि अगर ANM इन्होंने 2700 सीटें दी हैं तो GNM के लिए भी क्यों नहीं देंगे? ये इन्होंने सिर्फ GNM में 940 सीटें दी हुई है, नियर अबाउट 900 के करीब है। अब मैं यही पूछना चाहता हूँ सरकार से कि इन्होंने ऐसा क्यों किया है? ये बच्चे कहाँ जाएंगे अगर आप 1000 भी ले रहे हो? सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी काउंसलिंग हो ही नहीं रही थी। हम रोज कॉल करते थे, सर हमारी काउंसलिंग कब होगी? क्या जवाब आता? बेटा हो जाएगी, बेटा कितने महीनों से लगभग यही सिलसिला? मार्च से एक सेकंड दीदी, हम बोल रहे हैं सर कब होगी? बेटा हो जाएगी सितंबर में, नवंबर में, अक्टूबर में। दीदी आज जब हमें पता चला कि हमारी सीटें खत्म हो गई, आज जब हमें पता चला कि हमारी काउंसलिंग है, हम अपने कॉलेजेस गए, हमने वहाँ पे पूछा, अब आज आके हमें यहाँ पे ये आंसर मिल रहा है कि मैम इतने प्यार से बोल रही है बेटा आप सब घर चले जाओ, यहाँ टाइम मत वेस्ट करो। दी हमने लगभग कितने बच्चे जिनकी काउंसलिंग नहीं हुई है? दी यहाँ पे दीदी ये लगभग 1600 के करीब है। टोटल कितने बच्चे थे? टोटल 2700 के करीब है बच्चे जिन्होंने फार्म भरा है। हाँ दी अब सीटें इतनी निकली हैं तो दीदी हमारी जिंदगी थोड़ा खराब होगी। जा तो उन बच्चों की भी काउंसलिंग कैंसिल करो और हमें भी हक दो, दोबारा काउंसलिंग करो। दोबारा देखो दीदी हमने 2000 रुपए दिए हैं एक फॉर्म के, वो रिफंड हुए? नहीं, जब मेरी बात सुनिए, जिस टाइम पे आपको इन्होंने बोला कि आप यहाँ से चले जाइए, सीटें खत्म हो चुकी हैं, अब आप उसके बाद इन्होंने कहा आपको कि आपकी फीस रिफंड हो जाएगी। यहाँ पे कोई बाहर दीदी कोई फॉर्म फिल करेंगे, फिर से इनको पे करेंगे, हम पागल बैठेंगे यहाँ पर जो हमको हर टाइम इनको पे करते रहेंगे और हमारी सिलेक्शन नहीं होगी। कि आप ये कह रहे हैं कि आप अगले राउंड का वेट करो, मतलब हमने 1 साल वेट किया, हम 1 साल और वेट कर लेंगे। हम इतना वेट नहीं कर सकते, हमारा 1 साल ऑलरेडी वेस्ट हो चुका, हम 1 साल और भी वेट। हमारी सीटें इंक्रीज चाहिए ऑलमोस्ट हमारी सीटें 2000। आप कहाँ से आए बच्चे? मैम हम पुंछ से आए, मेरी PWD होने के बावजूद भी हमने 1.5 साल हो गया हमने दी हुई है, 10,000 नेट कैश दिया हुआ है। PWD के बावजूद भी मेरे को बाहर भेज दिए, बोल रहे ओपन में लाओ, पहले अंदर मेरे को लेके गए तो अभी मेरे को बाहर वापस भेज दिया। और मैम हम पुंछ से आए, हमारा आज एग्जाम था, हम वो कैंसिल करके यहाँ पे। कौन सा एग्जाम था? हमारा इग्नो का था फाइनल। अच्छा हाँ हम एग्जाम छोड़ के आप काउंसलिंग कर रहे वेट कर रहे हैं ना यार हम लोग, हम बाकी किसी को प्रेफरेंस नहीं दे रहे, इसको दे रहे कि चलो यहाँ हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हमारा ऑलरेडी 1 साल वेस्ट हुआ, अब आगे नहीं होगा। बट ये यहाँ के फिर से ये सब बोलेंगे ना तो ये चीज हम नहीं टॉलरेट कर सकते, हमें चाहिए सिलेक्शन, नहीं तो सबका रिजेक्ट होगा। दीदी बोपी बंद करो, हमें हमारे कॉलेज में डर है। आप बच्चे सुबह से कब से यहाँ पहुँचे हुए हैं? दीदी हम 7 बजे से यहाँ पे हैं और दी अभी सर अंदर बोले और कहते सर आए थोड़ा सा बोले मुझे पानी पीने जाना है। हम बेवकूफ हैं, सुबह से यहाँ पे बोल रहे हैं दी, हम सुबह से यहाँ पे बोल रहे हैं और यहाँ पे बाहर कोई भी नहीं आ रहा, टीचर्स अंदर बैठे। अच्छा जब आपने उनसे बात की कि ये मसला है, अब बताएं क्या करें, आगे क्या रिस्पॉन्स? उन्होंने यही बोला हम क्या कर सकते हैं, आप जाके बोर्ड वालों से लड़ो, हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा वो डायरेक्ट कह रहे बोर्ड के पास चले। हाँ वहाँ और दी मेरी बात सुनो, हम वहाँ पे भी लड़ेंगे, यहाँ खड़े रहेंगे, यहाँ आप खड़े रहो क्या? तो हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना हम अपना, हमारे लिए क्या हो रहा है, हम ऑलरेडी इतना टाइम वेस्ट कर चुके हैं, अब ये एंड मौके पे ये सब बोलेंगे तो हम नहीं कर सकते टॉलरेट। हमें सीधा मेन मुद्दा हमारा यही है, अगर बाकियों की सिलेक्शन हुई हमारी भी होगी, नहीं तो उनकी भी कैंसिल करो। और मैम बड़े प्यार से आके बोल रहे हैं कि बेटा आप सब घर चले जाओ, यहाँ अपना टाइम वेस्ट मत करो। लगभग कितने सालों की मेहनत है आपकी इसके पीछे? दीदी हमें एक तो हो गए यार, 2 साल दी सबसे पहले कोविड में हो गया, अब तो ये कह रहे नहीं मिलेगी सीटें हमें। और सबसे पहले दीदी हमने ANM किया, उसका रिजल्ट आने में टाइम लगा। पहले दीदी एक सेकंड नहीं लिया है, हमारा एंट्रेंस उन्होंने नहीं लिया है, ये इन्होंने किस मेरिट पे इन्होंने बिठाया है सब कुछ हमें कुछ पता नहीं है। एटलीस्ट हमारा तो कम से कम ये कहते हैं कि इसको ये होना चाहिए था, कम से कम हमारा एंट्रेंस। अच्छा आपको मेरा सवाल, आखिर में सवाल मेरा यही रहेगा
कि जो अंदर इस टाइम पे अथॉरिटीज़ बैठी हुई हैं, उन्होंने आपको बुलाया बात करने के लिए, बताया क्या? दी सबसे बड़ी बात ये है कि हमें एएनएम का रिजल्ट ही नहीं आ रहा था। जब वो आया तो हम वेट करते रहे लेटर एंट्री के लिए कि हमारा कब बोपी में ये सब होगा। ये एएनएम के टाइम पे भी यही हालत है? यही हाल था, यही हाल। उसके बाद भी अब यहाँ पे ये सब हो रहा है और यहाँ पे टीचर्स हमसे बात ही नहीं कर रहे हैं, वो अंदर जाके बैठे हैं। और जो सर आए वो बोलते मैं क्या कर सकता हूँ, आप बोर्ड से बात करो। अगर हम बोर्ड से बात करेंगे तो आप किसके लिए? नहीं, बट सीटें तो बोपी को दी हुई है ना। हाँ, तो डायरेक्ट हमारी है ना, तो हम बोर्ड के पास क्यों जाएंगे? ये अपने सर से बात उतार के दूसरों पे डालना चाहते हैं और हमारा टाइम वेस्ट करें, और कुछ नहीं है। हमें बस यही है। इतनी दूर अब आप बच्चे क्या चाहते हैं? मैं यही चाहती हूँ कि खाली हमारे लिए नहीं, सीटें इंक्रीज है। जिन ने फॉर्म भरे दी, यहाँ पे सारे बच्चे पूंछ रजौरी इतने दूर से आए हैं। दी उनसे पूछो, वो बेचारे यहाँ पे लड़कियाँ रो रही है कि अब हम क्या करेंगे। ठीक है, और दी सबसे बड़ी बात ये है कि हम यही चाहते हैं, जहाँ तो फर्स्ट हमारी यही प्रेफरेंस है कि यहाँ पे सीटें जितने फॉर्म भरे हैं सबको काउंसलिंग सबकी होगी। सेकंड हम ये कहते हैं अगर हमारी नहीं होगी तो उनकी भी नहीं होगी, और फिर हाँ उनकी भी कैंसिल होगी। अच्छा, अगर आपकी डिमांड्स नहीं सुनी जाती हैं, फिर आपका अगला स्टेप बच्चों का क्या रहेगा? अगला ये रहेगा, प्रोटेस्ट करेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे। यानी एक लास्ट ऑप्शन यूथ के पास यही है कि धरना नहीं होने देंगे। क्या करें मैम, पैसे भी खर्च आए, अब किराया भी इतना दूर से, फिर हम कहाँ जाएंगे? हम गरीब बंदे कहाँ जा सकते हैं? जिंदगी बन रही है और कुछ बच्चों की नहीं बन रही। आपकी उम्रें क्या एज क्या मैं 22 ईयर्स की हूँ। देखो मैम, हम इतनी दूर से यहाँ पे डेली अप डाउन नहीं कर सकते। हम इतनी दूर से यहाँ पे आ रहे हैं, हमें एक जगह अगर हमें सीट दो, अगर नहीं दे सकते हो तो ये बोपी कैंसिल करें। तो आपने सुन लिया, इस समय बोपी दफ्तर के बाहर हंगामा हो चुका है, बच्चे परेशान हैं। एक तरफ जल शक्ति का जो पेपर था, जो एसआई का पेपर था, वो भी कैंसिल कर दिया। यहाँ पर वहाँ पर भी यूथ का जो है फ्यूचर वो तबाह कहीं ना कहीं कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि ये इन बच्चों की मेहनत है कितने सालों की इसके पीछे। दूसरी तरफ ये हालत है, यहाँ पर ये मेडिकल स्टूडेंट है सारे, ये वो बच्चे हैं जो कोविड वॉरियर्स हैं, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कोविड के टाइम पे भी काम किया हुआ है। और आज हालत ये है, और आज हालत ये है कि इन बच्चों को अपनी सीटों के लिए यहाँ पे लड़ना पड़ रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है? जम्मू का युवा सड़कों पर है, जम्मू का युवा परेशान है, इस टाइम पे अपने हक के लिए लड़ रहा है, अपनी पढ़ाई के लिए लड़ रहा है। ये कैसा फ्यूचर इस टाइम पे जम्मू कश्मीर के बच्चों का आ चुका है? कहाँ है एडमिनिस्ट्रेशन? ये मैं सवाल नहीं कर रही, ये बच्चे सवाल कर रहे हैं कि कहाँ है जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन जो इन बच्चों की बात नहीं सुन रही है। जिस समय अथॉरिटीज़ के पास जाते हैं, अथॉरिटीज़ जवाब नहीं देती है, सीधे कहती है घर चले जाइए। क्या इन बच्चों ने इतनी मेहनत जो इतने साल की पढ़ाइयाँ की हैं, वो ये बात सुनने के लिए की हैं? इतना लंबा जो है वक्त की, इतना लंबा वेट किया किसके लिए? इस काउंसलिंग के लिए। और आज हालत ये है कि इनको कहा जाता है घर चले जाइए। उम्मीद यही रहेगी कि जल्द से जल्द इन बच्चों के बारे में कुछ सोचा जाएगा, ताकि इन बच्चों का इस समय कैरियर बनाने का टाइम है, ना कि धरने देने का टाइम है। और ये बच्चे यहाँ पर सुबह से बैठे हुए हैं।